आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए मेरे भाई, मनाने के लिए तो हम लोग बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। ठीक है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, आपको भी पता है। कोई हिंदू होगा तो कोई मुस्लिम होगा तो कोई सिख होगा तो मेरे भाई कोई ईसाई होगा तो कोई जैन होगा तो कोई ये यहूदी होगा, कोई बौद्ध धर्म का भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई हम लोग अलग अलग धर्मों में अलग अलग कुछ विशेष त्योहारों को पढ़ेंगे। जैसे होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, दीपावली हो गया, गुड फ्राइडे हो गया, क्रिसमस डे क्या हो गया, बुद्ध पूर्णिमा क्या हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी क्या हो गया। आखिर इन त्योहारों को आया कैसे और इन त्योहारों को मनाते कैसे हैं, ये सब हमको सीखेंगे। ठीक है, देखो मेरे भाई, हम लोग ये भी सीखेंगे कि चैत्र चैत्र का महीना जो हिंदू धर्म का पहला महीना माना जाता है वो चैत्र से माना जाता है। ठीक है, हम इसके बारे में भी सीखेंगे कि इन महीनों का क्या क्या रूप होता है और कौन से महीने में कौन कौन सी चीजें आती हैं। हम लोग ये भी सीखेंगे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होते हैं और कैसे अमावस्या और पूर्णिमा आती है। ठीक है, तो मेरे भाई यकीन मानना ये क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। इस क्लास को पूरे लास्ट तक आप लोग टिके रहना। यकीन मानना आपको कभी भी कैलेंडर और महीना देखने में कभी भी आपको संकोच नहीं होगा और इससे आप ढेर सारा ज्ञान ले पाओगे। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे भाई, हमारा जो भारत है ना, एक प्यारा सा देश है। इस भारत देश में दो प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। एक धर्मों के अनुसार त्योहार मनाया जाता है, जैसे हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो अपने अपने धर्म में अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। राज्यों के भी त्योहार होते हैं। उत्तर प्रदेश का अपना अलग त्योहार है, महाराष्ट्र का अपना अलग त्योहार है, पश्चिम बंगाल का अपना अलग त्योहार है। जैसे दुर्गा पूजा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। काला घोड़ा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो राष्ट्रों का भी अपना अलग अलग त्योहार है। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखिएगा, जो भारतीय त्योहार है ना, ये दो प्रकार में बांटा गया है। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, एक हमारे पास होता है धार्मिक त्योहार। ठीक है, जो धर्मों के अनुसार बांटा गया त्योहार उसे हम धार्मिक त्योहार कहते हैं। और एक भारतीय त्योहार में हमारा राज्य त्योहार है। जैसे अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग त्योहार होते हैं। ठीक है मेरे भाई, हम इस क्लास में आपको पढ़ाएंगे कि धार्मिक त्योहार यानी धर्मों के अनुसार अलग अलग बांटे गए त्योहार कौन कौन से हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हम कैलेंडर देखते हैं उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दिया होता है, उसका मतलब क्या होता है। आज इसकी आपको जानकारी पूरी तरीके से मिल जाएगी। सबसे पहले इन महीनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, मेरे संग आप लोग भी बोलिएगा। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। तो टोटल हमारे पास 12 महीने होते हैं। लेकिन हिंदू त्योहारों में जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें ये टोटल 12 महीने होते हैं। ठीक है, जो हिंदू त्योहार का महीना प्रारंभ होता है वो चैत्र माह से प्रारंभ होता है। ये चैत्र माह कब आता है मेरे भाई? एक ही चीज दिमाग में रखना, जो चैत्र माह प्रारंभ होता है वो मार्च से प्रारंभ होता है। ठीक है, कहां से प्रारंभ होता है मेरे भाई? याद रखना, मार्च से। हाँ, मार्च में कब से प्रारंभ होता है? जब नवरात्रि का समय आता है तब से मेरे भाई प्रारंभ होता है। ठीक है, नवरात्रि कौन से समय में होती है? शुक्ल पक्ष में होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये शुक्ल पक्ष क्या होते हैं, अभी इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन। सावन की पूर्णिमा को मेरे भाई, सावन के पूर्णिमा को हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं। अभी मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, सब कुछ मैं आपको बढ़िया से तरीके से बताऊंगा। फिर भादव है, अश्विन है, कार्तिक। देखो मेरे भाई, कार्तिक की अमावस्या को हम लोग क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं, यानी दिवाली मनाते हैं। ठीक है, मार्गशीर्ष, पौष की पूर्णिमा को, ठीक है, पौष की पूर्णिमा को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं, यानी हम लोग अपने यूपी बिहार में उसे खिचड़ी कहते हैं। ठीक है, फागुन की पूर्णिमा को मेरे भाई ध्यान देना, फागुन की पूर्णिमा को हम लोग होली मनाते हैं। होली, और होली से एक दिन पहले क्या होती है? होलिका होती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई तो बोलोगे हाँ भैया ये चीज देखो मेरे भाई मिंदू कैलेंडर है। ठीक है, आप एक चीज मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कि ये शुक्ल पक्ष क्या होते हैं, कृष्ण पक्ष क्या होते हैं, अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है। आज एक मिनट में मेरे भाई आपका क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे भाई, मान लेते हैं कि इस महीने में से, ये टोटल के टोटल 12 महीने में से कोई सा भी हम महीना ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये महीने की शुरुआत है और ये महीने की अंत है। मेरे भाई ध्यान से देखना, महीने की जो अंत होती है इसे हम कहते हैं पूर्णिमा। हिंदू कैलेंडर में जो महीने की अंत होती है उसे हम कहते हैं पूर्णिमा। तो जिस दिन आपको फुल मून दिखाई देते इसका मतलब समझ जाइएगा कि इस दिन हमारे हिंदू महीने का सबसे अंतिम वाला दिन है, यानी वो कौन सा दिन है? पूर्णिमा है। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक महीने में टोटल कितने दिन होते हैं? हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक महीने में टोटल 30 दिन होते हैं। महीने की जो शुरुआत होती है उसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, कृष्ण पक्ष के समाप्त होने पर
जो अवधि आती है उसे हम कहते हैं अमावस्या। हमारे कृष्ण जी कैसे थे? सावले थे, अमावस्या। हमारे कृष्ण जी कैसे थे? सावले थे। तो जैसे जैसे मेरे भाई दिन बीतता जाता है वैसे वैसे हमारी अमावस्या आती रहती है, और इस दिन आने के बाद हमारे पास जो चंद्रमा है वो एकदम गायब हो जाता है, आसमान में हमको नहीं दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे हमको दिखाई देने लगता है, पूर्णिमा आती है, यहाँ पे फुल मून हो जाता है, फिर धीरे धीरे हमारा क्या होता है, चंद्रमा कम होने लगता है। ठीक है, तो ये अवधि हर समय चलती रहती है। 15 दिन पे अमावस्या, 15 दिन पे पूर्णिमा होती रहती है। हाँ, अमावस्या के अगले ही दिन मेरे भाई जो पक्ष प्रारंभ हो जाता है, कृष्ण पक्ष के बाद हमारे पास प्रारंभ हो जाता है शुक्ल पक्ष। क्या हो जाता है मेरे भाई? शुक्ल पक्ष। तो आप यहाँ पे अपने से खुद से मेरे भाई नोट बना के लिख सकते हो कि हिंदू कैलेंडर में जो पहला महीना प्रारंभ होता है वो चैत्र माह से प्रारंभ होता है। हिंदू महीने का जो अंत होता है वो पूर्णिमा पे अंत होता है। कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या होती है, शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा होती है, और किसी भी महीने का अंत हमेशा पूर्णिमा पे समाप्त होता है। तो ये 3-4 पॉइंट है, आप मेरे भाई ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं आपको लिखवाना चाहता हूं तो लिखवा सकता हूं मेरे भाई, बट आप इसे अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, ध्यान देना। जैसे देखिए, कृष्ण पक्ष के अंत में ऐसे आप लिख देना, कृष्ण पक्ष के अंत में क्या होती है मेरे भाई? अमावस्या होती है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग ध्यान देना। और शुक्ल पक्ष के अंत में ऐसे लिखना, शुक्ल पक्ष के अंत में हमारे पास क्या होती है मेरे भाई? पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा होती है। और हिंदू ये तीनों के तीनों मेरे भाई हिंदू कैलेंडर में, हिंदू महीनों में, ठीक है, ये हिंदू महीनों का त्योहार है। और हिंदू महीने में एक चीज ध्यान देना कि महीने का जो अंत होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महीने का जो अंत होता है वो मेरे भाई हमेशा पूर्णिमा पे ही समाप्त होता है। ठीक है, अमावस्या पे किसी भी महीने का अंत समाप्त नहीं होता है। और मेरे भाई एक चीज ध्यान देना कि जो हिंदू महीने की शुरुआत होती है, दिखेंगे, हिंदू महीने की जो शुरुआत होती है वो चैत्र माह से होती है। कौन से माह से होती है? चैत्र माह से होती है। और जो अंत होता है वो मेरे भाई फागुन पे खत्म होता है। फागुन के बाद हिंदू महीने का जो नया त्योहार है वो चालू हो जाता है। तो सबसे पहले हम धार्मिक त्योहार में पढ़ेंगे मेरे भाई हिंदू त्योहार, यानी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई पहले त्योहार को। और आप सभी जानते हो कि हम दीपावली को भी दिवाली कहते हैं और इसे रोशनी का त्योहार कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो हमारे पास दीपावली है इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? तो ध्यान से देखना, इसे हम कहते हैं रोशनी का त्योहार। ठीक है, रोशनी का त्योहार। इसका मतलब क्या होता है, आखिर ये मनाया क्यों जाता है? तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि हमारे प्रभु श्री राम जी थे, सीता माता थी, लक्ष्मण जी थे। तो जब वनवास हुआ था मेरे भाई ना, तो वहां से जब ये अयोध्या आए ना, तो ये जीत कर आए थे। किससे जीत कर आए थे मेरे भाई? सही सलामत जीत के, रावण से युद्ध करके। मतलब कहने का मतलब है कि बुराई पर अच्छाई की जीत करके अयोध्या आए थे। इसलिए अयोध्या वासियों के पास दुगना उत्साह था, दुगनी खुशी थी, और पूरे अयोध्या में जश्न मनाया गया था। और सभी अपने घर के ऊपर दिए जलाए थे। इसलिए उसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया थीम होता है मेरे भाई बुराई पर अच्छाई की जीत। क्या कहेंगे मेरे भाई? बुराई पर अच्छाई की जीत। कब मनाया जाता है मेरे भाई? ये भी ध्यान से देखना, कार्तिक माह की अमावस्या को। ये चीज आपको नहीं भूलना चाहिए कि कार्तिक माह, मेरे भाई यहां से देखिए कौन सा माह है, ये कार्तिक माह की अमावस्या को हम लोग दिवाली मनाते हैं। तो कार्तिक माह की अमावस्या को हम लोग क्या मनाते हैं? दिवाली मनाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रूफ में दिखा देता हूं मेरे भाई। जैसे मान लो ये कार्तिक माह है, ठीक है, 15 दिन पर हमारे क्या होगा? अमावस्या होगा। ठीक है, ये कौन सा माह है? कार्तिक माह है। ठीक है, ये कौन सा माह है मेरे भाई? कार्तिक माह है, कार्तिक माह है। तो मेरे भाई कार्तिक माह की अमावस्या को हमारे पास क्या मनाई जाती है? दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, इतना मेरे भाई याद रहेगा। और अमावस्या के 15 दिन बाद हमारे पास क्या होती है? पूर्णिमा होती है। क्या भाई 15 दिन, एक महीने में टोटल 30 दिन, तो 15 दिन इधर हो गया, 15 दिन इधर हो गया। तो अमावस्या के ठीक 15 दिन बाद क्या होती है? पूर्णिमा। और मेरे भाई आप सभी को पता है कि पूर्णिमा के दिन हमारे वाराणसी में एक बनाई जाती है देव दीपावली। क्या मनाई जाती है? देव दीपावली। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि पूर्णिमा के दिन आज हमारे पास वो दीपावली है, तो आज से 15 दिन बाद वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो दीपावली, इसे रोशनी का त्योहार कहते हैं। कार्तिक माह की अमावस्या के दिन इसे मनाया जाता है। कार्तिक माह मतलब जैसे 15 दिन पे अमावस्या होगी, 15 दिन पे पूर्णिमा हो गई, तो अमावस्या के दिन दीपावली होती है, और इसके 15 दिन के बाद पूर्णिमा होती है, और उसी दिन वाराणसी में देव दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देना। हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग से 11 दिन के बाद उत्तराखंड में बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, आप बोलोगे भैया बूढ़ी दीपावली क्या होती है? सुनिएगा,
जैसे ये अयोध्या है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अयोध्या है, ठीक है, अयोध्या। और ये अयोध्या है, और यहां से मेरे भाई 11 दिन के बाद उत्तराखंड में, कहां पे, उत्तराखंड में, यहां से 11 दिन के बाद उत्तराखंड में सूचना पहुंची मेरे भाई। हम लोग के यहाँ पे जैसे हम लोग को फोन है तो हम फोन मिला देते हैं, वहां पे सूचना पहुंच गई। लेकिन जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए, यहां से 11 दिन के बाद उत्तराखंड में सूचना पहुंची, इसलिए यहां से 11 दिन के बाद हम लोग दीपावली मनाते हैं उत्तराखंड में। इगास दीपावली या बूढ़ी दीपावली इसको कहते हैं, इगास दिवाली या इसको बूढ़ी दीपावली के नाम से हम लोग मनाते हैं वहां पे उत्तराखंड में 11 दिन के बाद। ऐसे आप बना लेना मेरे भाई, तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं 11 दिन के बाद उत्तराखंड में इगास दीपावली या बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम अगले त्योहार की ओर चलते हैं। पहला हमने दीपावली पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे होली के बारे में, ठीक है। ये भी हमारा भारत का एक प्रमुख त्योहार है, इसलिए इसके बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास जो दूसरा त्योहार है वो मेरे भाई होली है। और आप सभी को पता है कि मेरे भाई होली को हम लोग कहते हैं रंगों का त्योहार। किसको किसको नहीं पता है मेरे भाई, तो इस बार जिसको नहीं पता है मेरे भाई वो इस भारत में नहीं रहता है, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से देखना, होली को हम लोग कहते हैं रंगों का त्योहार। हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रंगों का त्योहार आखिर हम क्यों मनाते हैं। इसके देखो कई सारे कारण है, ठीक है। देखो होता क्या है मेरे भाई कि होली के दिन में हम लोग होली क्यों मनाते हैं, रंगों का त्योहार क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो कृष्ण जी थे ना वो सांवले थे और हमारी राधिका जी थी वो गोरी थी। तो जो कृष्ण जी को ना जलन होता था राधिका जी से, वो परेशान रहते थे अपने इस काले से रूप के लिए, इसलिए राधिका जी भी अपने चेहरे को रंग लेती हैं। इसी कारण हम लोग जो उत्तर प्रदेश में जो बरसाना है वहां पे लठमार होली खेली जाती है, और इसी के अनुसार हम लोग मेरे भाई क्या करते हैं, होली मनाते हैं। आप सभी को पता है कि होली से एक दिन पहले होलिका होती है। होलिका के दिन घटना क्या होती है देखो होली के बारे में आपको समझ में आ गया मेरे भाई। होली से एक दिन पहले होलिका होती है, ठीक है। ऐसे देखना मेरे भाई कि होली से एक दिन पहले, ठीक है मेरे भाई, आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज क्या होती है। होलिका होती है, होली अलग चीज है मेरे भाई और होलिका अलग चीज है। एक दिन पहले मेरे भाई होलिका होती है। अब होलिका में घटना क्या होती है मेरे भाई कि एक हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस था। उस राक्षस का एक बेटा था, ठीक है, प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, वो सोचता था कि मेरे जितने भी इस दुनिया में लोग हैं ना, इस संसार के लोग हैं, वो मेरी पूजा करें। लेकिन उसका जो पुत्र प्रहलाद है वो खुद ही अपने पिता का पूजा नहीं करता बल्कि भगवान विष्णु की पूजा करता है। तो इस बात पे हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने अपने बहन से कहा कि जब ये अग्नि पे चिता पे बैठोगे तो मेरे पुत्र को लेके बैठना। और जब वो अपने पुत्र को लेके बैठती हैं, तो आप कभी ऐसे देखे होंगे होलिका पे ऐसे अपने पुत्र को लेके ऐसे बैठी हुई रहती है, तो उसमें क्या होती है कि वो पुत्र, पूरी होलिका जल जाती है, लेकिन वो प्रहलाद जो पुत्र होता है वो भगवान विष्णु का वरदान मिला होता है, इसलिए वह उस होलिका पे जलता नहीं है। इसलिए हम मेरे भाई एक दिन पहले हम लोग होलिका दहन मनाते हैं, उसके बाद उसके अगले दिन हम होली मनाते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग क्या करना मेरे भाई, ध्यान देना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में लठमार होली खेलते हैं और राजस्थान में फूलों की होली खेलते हैं। तो आपको 2 पॉइंट मेरे भाई याद रखना है। यूपी में बरसाना में, उत्तर प्रदेश के बरसाना में हम लोग लठमार होली खेलते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा लठमार होली, ठीक है। आपको मैं चित्र दिखा रहा हूं, देखिए आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है ना, तो ये जो चित्र है मेरे भाई ये लठमार होली है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कौन सा होली है मेरे भाई, लठमार होली है, ठीक है। और राजस्थान में फूलों की होली खेली जाती है। राजस्थान में फूलों की होली खेली जाती है। देखो आपको ये चित्र दिख रहा है ना, ये फूलों की होली है, फूलों की होली खेली जाती है। और आपको ये भी पता है, मैंने यहाँ पे लिखवा चुका है कि जो फागुन माह की पूर्णिमा होती है, इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फागुन माह की जो पूर्णिमा होती है, इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं। मतलब ये मेरे भाई फागुन माह हो गया, तो ये हमारी अमावस्या है और ये हमारी पूर्णिमा है। इस फागुन माह की पूर्णिमा को हम लोग क्या मनाते हैं, होली मनाते हैं, ठीक है। फागुन माह की पूर्णिमा को क्या मनाते हैं मेरे भाई, होली मनाते हैं, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया तो बोलोगे हाँ भैया। अगला चीज देखिए मेरे भाई, अगले चीज की ओर चलते हैं, अगले त्योहार की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला त्योहार मेरे भाई हमारे पास है रक्षाबंधन। हाँ, इसी रक्षाबंधन को इंग्लिश में हम लोग टाई या प्रोटेक्शन कहते हैं। लेकिन एक चीज मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि रक्षाबंधन किन किन लोगों को पता है कि हम लोग क्यों मनाते हैं। हम लोग अपने रक्षाबंधन में अपने बहनों से राखियां बनवाते हैं, उनको पैसे देते हैं।
आखिर ये क्यों होता है, कब कब की ये बात है? तो मेरे भाई एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेज जब हमारे भारत पे शासन किए थे, तो शासन करते 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 मेरे भाई वो पूरे बंगाल को पहले कब्जा किए, फिर भारत को पूरे कब्जा किए, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन का पूरा अधिकार यहाँ पे हो गया, और उसके बाद यहाँ पे अपना शासन चलाने लगे। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उस समय सबसे पहले वो बंगाल में ही अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कोलकाता में अपनी कंपनी खोले थे। तो पहले हम लोग का जो बंगाल था वो बंगाल नहीं था, बल्कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सब मिलके हमारा बांग्लादेश था। तो उस समय बंगाल का विभाजन कराया लॉर्ड कर्जन ने 16 दिसंबर सन 1905 ईस्वी में। इसलिए बंगाल विभाजन के समय पे ही हम लोग पश्चिम बंगाल में रक्षाबंधन मनाते हैं। ठीक है, हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, एक पॉइंट यहाँ पे विशेष तौर पर लिख देना मेरे भाई कि 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन, उस समय अंग्रेज हमारे भारत में शासन कर रहे थे, और उस समय अंग्रेज जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, विभाजन किया बंगाल का मतलब मेरे भाई आपको बोल दिया हूं कि बंगाल पहले क्या था। मान लो मेरे भाई ये भारत है हमारा, ठीक है, तो उस समय जो ये बांग्लादेश था, बिहार था, उसके बाद बांग्लादेश था, बिहार था, झारखंड था, पश्चिम बंगाल था, ये सब एक में थे। उड़ीसा भी है था, तो ये 5-6 राज्य थे तो एक में थे, इसका बंटवारा हो गया। और यही मेरे भाई 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसी दिन को, ठीक है, इसी दिन को पश्चिम बंगाल में, ठीक है, हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं कि अब हमारा राज्य कोई भी टूटेगा नहीं, रक्षाबंधन मनाते हैं। ठीक है, मनाते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टाई ऑफ प्रोटेक्शन, PROTECTION, या हिंदी में लिख लेना मेरे भाई टाई ऑफ प्रोटेक्शन। तो इतनी सी जानकारी आप यदि रक्षाबंधन के बारे में जानोगे मेरे भाई तो इतना बहुत है आपके लिए। इससे ज्यादा आपको कोई भी एग्जाम होगा या इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, इतना बस मेरे भाई ये ध्यान देना कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो सावन की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, ये आप पॉइंट लिख देना। हाँ, आपको मैं ये भी समझा देता हूँ, जैसे मेरे भाई ये देखो, समझने के लिए मेरे भाई बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको जानने के लिए बहुत कम चीजें। मान लेते हैं ये देखो मेरे भाई सावन है, ठीक है, और सावन के बाद क्या आते हैं? भाद्रपद, या इसे हम कहते हैं भादव। ठीक है, आप सभी को पता है मेरे भाई कि सावन की पूर्णिमा को हम लोग क्या कहेंगे? रक्षाबंधन। यानी सावन की पूर्णिमा को हम लोग क्या कहेंगे? ये पूर्णिमा हो गई, इसको हम कहेंगे रक्षाबंधन कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, जो भादव में आधा दूरी होगा इसको हम कहेंगे शुक्ल पक्ष। भादव की जो शुरुआत होगी मेरे भाई उसको हम क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष। ठीक है, और कृष्ण पक्ष के 15 दिन के बाद मेरे भाई हमारा शुरुआत हो जाएगा शुक्ल पक्ष। आप सभी को पता है, बोलोगे हाँ भैया। देखो मेरे भाई, भादव में जो रक्षाबंधन है, जैसे ही रक्षाबंधन पूर्णिमा को खत्म होगा जो तब हमारे पास भादव का कृष्ण पक्ष शुरुआत हो जाएगा। कृष्ण पक्ष का शुरुआत होगा कि नहीं, बोलोगे हाँ भैया। कृष्ण पक्ष के मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8वां दिन है ना, इस दिन को हम लोग मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। अब आपको समझ में आया कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। इसमें कृष्ण के जन्म का अष्टमी, मतलब कृष्ण जी का जो जन्म हुआ था वो भादव के अष्टमी में हुआ था, इसलिए यहाँ पे मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। बात समझ में आया? बोलोगे हाँ भैया। भादव के शुक्ल पक्ष में जो 1 2 3 4, ये जो चौथा दिन है ना, इसको हम मनाते हैं चतुर्थी। तो क्या कहेंगे? इस दिन को हम मनाते हैं, भादव के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को हम लोग मनाते हैं गणेश चतुर्थी। क्या मनाते हैं? गणेश चतुर्थी। तो ऐसे बहुत सारे त्योहार है मेरे भाई, अलग अलग दिनों पे अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। इसलिए मेरे भाई जितना हो सकता है मैं छोटी छोटी चीजें आपको नॉलेज देता रह रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आए मेरे भाई कि आखिर वास्तव में त्योहार और कैलेंडर हम लोग कैसे देखते हैं अपने। ये जो कैलेंडर घर पे आते हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पहले हम भी जब छोटे थे ना, तो हमको ये बहुत कंफ्यूजन लगता था मेरे भाई कि क्या चीज है, उसमें 12 है, फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ऐसे सब होता है। तो इसका मतलब आप लोग मेरे भाई समझ जाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई? तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, जैसे एक रहेगा तो 1 2 3, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ऐसे आपने सुना होगा, तो वही चीज यहीं पे होती है। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई अगला त्योहार। ठीक है, तो ये मेरे भाई हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख त्योहारों को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मेरे भाई ईसाई धर्म के त्योहारों को। ठीक है, ध्यान से देखिए।
आपने एक नाम सुना होगा गुड फ्राइडे, आपने एक नाम सुना होगा ईस्टर, आपने नाम सुना होगा क्रिसमस डे। ये जो तीनों त्योहार है ना, ये तीनों त्योहार ईसाई धर्म के हैं। हाँ, इसका मतलब आपको नहीं पता होता है कि गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, आपको इसका मतलब नहीं पता होता है कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है, आपको इतना नहीं पता होता है मेरे भाई कि ईस्टर क्यों होता है। तो मेरे भाई आज हम वही चीज सीखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ईसाई धर्म में कितने त्योहार होते हैं? मुख्यतः मेरे भाई हम लोग 3 त्योहार के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग क्या किसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे, नाम सुना होगा गुड फ्राइडे। हमने ईसाई धर्म में एक नाम सुना होगा ईस्टर, बहुत कम ही लोग सुने होंगे। ईसाई धर्म में एक हमने नाम सुना होगा क्रिसमस डे। क्रिसमस डे आप बोलोगे भैया कि क्रिसमस डे तो आपको पता है कि ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही होगा, ठीक है। ध्यान देना मेरी बातों को। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, देखिए जो हमारे ईसा मसीह थे, ठीक है, जो हमारे ईसा मसीह थे, ईसा मसीह का आपने नाम सुना होगा, बोलोगे हाँ भैया। तो ईसा मसीह पे क्या किया गया था कि उनके हाथों पे ऐसे टांके लगा दिए गए थे, टांके लगा दिए गए थे और उनकी सूली पे ही उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो मेरे भाई जब मृत्यु हो गई थी, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उस दिन को हम लोग मनाते हैं गुड फ्राइडे। जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके लिए हम मनाते हैं गुड फ्राइडे। जब उनका दोबारा जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है कि उनका ईसा मसीह का दोबारा जन्म हो गया या पुनर्जीवित हो गए, इसलिए वहां पे हम लोग ईस्टर मनाते हैं। और ऐसा फिर माना गया कि उनका जो जन्म हुआ था, उनके जन्म के दिन के लिए हम मनाते हैं क्रिसमस डे, इसलिए पूरे देश में मनाया जाता है क्रिसमस डे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्रिसमस डे क्या होता है, तो ईसा मसीह के जन्म के लिए, ईसा मसीह के जन्म के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं मेरे भाई, क्रिसमस डे मनाते हैं। और ईस्टर क्यों मनाते हैं, कि जो ईसा मसीह का पुनर्जीवन हुआ, ऐसा सब लोग मानते हैं कि ईसा मसीह का पुनर्जीवन हुआ, ठीक है। और कौन से दिन को हुआ, रविवार को, इसलिए हम रविवार के दिन ही पूरा देश ही क्या मनाता है, छुट्टी मनाता है। अब ये मत कहना मेरे भाई कि हमारा देश रविवार के दिन आजाद हुआ था इसलिए हम ऐसा करते हैं, नहीं। हाँ, ईसा मसीह का पुनर्जीवन हुआ इसलिए हम रविवार को पूरे ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड में कह सकते हैं कि संडे को छुट्टी ली जाती है। गुड फ्राइडे मेरे भाई क्या हुआ कि ईसा मसीह की ठीक है, सूली पर मृत्यु हो गई थी, सूली पर टांके लगाने से मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जो ऐसे आप लोग देखोगे ना, प्लस का ऐसा चिन्ह बना होता है क्रॉस पे से, तो वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए जब उनकी मृत्यु हो गई तो वहां पे गुड फ्राइडे मनाते हैं। जब उनका पुनर्जीवन हुआ रविवार को तो ईस्टर मनाते हैं। और 25 क्रिसमस डे, ईसा मसीह के जन्म के दिवस पे हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। समझ में आई मेरे बात, क्लियर हो यहाँ तक? तो ये हमने कहां तक सीखा मेरे भाई, ईसाई धर्म के बारे में सीखा, ठीक है। अब हम इसके बाद सीखेंगे हिंदू मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म में। अब हम सीखते हैं इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म में ईद उल फितर, ईद उल जुहा, नवरोज का महीना, रोजा कब होता है, कौन कौन से होते हैं, वो सब हम आप सीखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, आगे देखिए। इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं कहते हैं, ठीक है। आज से कोई नहीं बोलेगा मेरे भाई मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म कहते हैं, इस्लाम धर्म कहते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान देना, इस्लाम धर्म का एक ग्रंथ है कुरान। जैसे हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है गीता और रामायण, उसी तरह इस्लाम धर्म का एक ग्रंथ है कुरान, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के लोग ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, आपने एक नाम सुना होगा मुहर्रम, ठीक है। मैं प्रमुख त्योहार बता रहा हूं। आपने एक नाम सुना ईद उल फितर, इसी को कहते हैं ईद फितर, ठीक है। और एक कहते हैं ईद उल जुहा, और ईद उल जुहा को हम लोग कहते हैं बकरीद, ठीक है। आपके बारे में ये पता होगा कि बकरीद किसे कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग ईद उल फितर की बात करेंगे और मुहर्रम की बात करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले देखिए कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं, सबसे पहले इसके बारे में ध्यान से देखिए। देखो ये जो मुहर्रम है ना, ये दुखों का त्योहार है। होता क्या है कि करबला की लड़ाई होती है जिसमें ढेर सारे मुस्लिम सैनिक मारे गए होते हैं। उनका पछतावा करने के लिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, वो मुहर्रम मनाते हैं। उस दिन के शोक के लिए अपने पीठ पर चाबुक मारते हैं। इसी त्योहार को मेरे भाई तेलंगाना में हम लोग पिरला पांडुला के नाम से जानते हैं, ठीक है।
तो ये सबसे पहले मुहर्रम के बारे में मेरे भाई 2-4 शब्द ऐसे लिख लीजिएगा जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखिए मेरे भाई, मुहर्रम को हम लोग क्या कहते हैं, दुखों का त्योहार कहते हैं, दुखों का त्योहार कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी, करवाला की लड़ाई हुई थी, करवाला की लड़ाई, ये करवाला की लड़ाई हुई थी यानी युद्ध हुआ था, ठीक है। करवाला की लड़ाई यानी युद्ध हुआ था, ठीक है। करवाला की क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी या युद्ध हुआ था। ये हिजरी वर्ष का प्रथम महीना होता है, हिजरी वर्ष, जैसे हम लोग का चैत्र माह होता है, यहाँ पे लोग हिजरी वर्ष का महीना होता है, हिजरी वर्ष का प्रथम माह यहीं से शुरुआत होता है, ठीक है। हिजरी वर्ष का प्रथम माह शुरुआत होता है यहीं पे, और हिजरी वर्ष का प्रथम माह शुरुआत होता है। और तेलंगाना में इस त्योहार को हम लोग क्या कहते हैं, पीरला पांडुला, पीरला पांडुला कहते हैं, ठीक है। अभी आपको बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा, बस आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है। पीरला पांडुला कहते हैं। और मेरे भाई जो मुहर्रम है, एक चीज ध्यान से देखना, इसमें पीठ पर चाबुक मारते हैं, पीठ पर चाबुक मारते हैं, अपने खून को बहाते हैं, ठीक है, पीठ पर चाबुक मारते हैं। तो ये सब घटना क्या होती है मेरे भाई, यहाँ पे की जाती है मुहर्रम। अब आते हैं मेरे भाई ईद उल फितर। ईद उल फितर है ना, जिसे हम ईद कहते हैं, जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में जो सबसे बढ़िया त्योहार है, जैसे होली हो गई, दीपावली हो गई, इसको खूब धूमधाम से मनाते हैं ना। उसी तरह जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, वो ईद को मानते हैं, सबसे बढ़िया त्योहार माना जाता है। रमजान महीने का अंत होता है और इसी महीने के अंत में लोग पूरे महीने भर रोजा भूखते हैं, और उसी अंत वाले दिन पे हम लोग क्या करते हैं, ईद, मतलब ईद का जो कार्यक्रम होता है मेरे भाई, वही अंत होता है, ठीक है। उसी अंत दिन हम लोग क्या मनाते हैं, ईद मनाते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, ठीक है। ये ईद उल फितर है, इसे हम लोग ईद कहते हैं, ठीक है। और ये पवित्र महीना होता है, पवित्र महीना होता है, ठीक है, रमजान का पवित्र महीना होता है, ठीक है। और महीने के अंत में, ठीक है, इसमें क्या होता है, रोजा भूखा जाता है, ठीक है, या उपवास किया जाता है, और महीने के अंत में हम लोग क्या मनाते हैं, ईद मनाते हैं, ठीक है। महीने के अंत में क्या मनाते हैं हम लोग, ईद मनाते हैं, ठीक है। पवित्र महीना होता है रमजान का, महीने के अंत में हम लोग रोजा या उपवास करते हैं, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बोलोगे हाँ भैया, अच्छी तरीके से हमको समझ में आ गया। अब ये समझिए कि ईद उल फितर, ईद उल जुहा और उसके बाद मुहर्रम, ये तीन ही चीजें जो आपको बस इतना ध्यान देनी है, बाकी आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हिंदू, मुस्लिम, सिख। अभी हमें सिख पढ़ना है, तो सिख में भी दो त्योहार होते हैं, एक बैसाखी, एक लावड़ी, बैसाखी लावड़ी। तो ये भी समझिए कि बैसाखी और लावड़ी क्या है, ध्यान से देखिए। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं सिख धर्म। सिख धर्म में दो ही धर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई, एक चीज ध्यान से देखना, एक है लावड़ी, ठीक है, और एक है बैसाखी। आपने नाम सुना होगा। तो बैसाखी है मेरे भाई, खालसा पंथ की स्थापना होती है, ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना होती है 1699 ईस्वी में, इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं। इसी बैसाखी वाले दिन पे मेरे भाई 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, ठीक है। जो हमारा जनरल ओ डायर था, जैसे महात्मा गांधी थे, तो वो रॉलेट एक्ट का विरोध किया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हम लोग का जो शासन है वो हम किसी पे भी चला सकते हैं, किसी को भी बंदी बना सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी और समस्त कई सारे नेता, मतलब महात्मा गांधी तो उस जगह पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनके अधीन में कार्य करने वाले लगभग 300 से 400 नेता उस जलियांवाले बाग में पहुंचे थे, और जनरल ओ डायर ने सब पे गोली चलवा दी थी, और कई लोग की कुएं में जाके मृत्यु हो गई थी। उसी जलियांवाले बाग हत्याकांड के एक दिन बाद उधम सिंह ने कसम खाई कि मैं जनरल ओ डायर को उसके घर पे जाके मारेंगे, और वो जनरल ओ डायर के घर पे जाके गोली मारता है हमारे उधम सिंह। इसलिए ऐसे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को मेरे भाई दिल से सैल्यूट है, ठीक है। तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी दिन हुआ था जिस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, और उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं। देखो मेरे भाई, ये लावड़ी है, ठीक है, मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाते हैं, मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाते हैं, मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाते हैं। और कहा जाता है कि लावड़ी के दिन
गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, इसलिए गुरु पर्व के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये मेरे भाई है क्या चीज, सिख धर्म। अब इसके बाद एक ही चीज पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके बाद हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, ध्यान देना मेरे भाई। ठीक है, बौद्ध धर्म यानी हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध जी के बारे में। मेरे भाई आपने नाम सुना होगा कि बुद्ध पूर्णिमा, आपने नाम सुना होगा। तो बौद्ध धर्म में दो ही त्योहार है, बुद्ध पूर्णिमा, लोसर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल हमारे पास लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। बट इसका अभी हमें जानना जरूरी नहीं है मेरे भाई, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे बुद्ध पूर्णिमा, यानी बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार हम लोग क्यों मनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म था वो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, यानी इनके खाने में कुछ जहर दे दिया गया था और इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। ये तीनों एक ही दिन होती, इसलिए हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म था, महात्मा बुद्ध जी की जो मृत्यु थी और महात्मा बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये तीनों एक ही जगह पे हुआ था मेरे भाई, इसलिए इनके नाम पे हम लोग क्या मनाते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, बाकी बाकी आपको पता ही है कि इनके जन्म के बारे में, इनके पिता के बारे में, इनके माता के बारे में। ठीक है, ये चीज आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पहला आदेश इन्हें सारनाथ में दिए थे, ज्यादातर आदेश पहला ये उपदेश अपना सारनाथ में दिए थे और ज्यादातर उपदेश ये श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। तो ऐसे ध्यान देना, जो बुद्ध जी का जन्म था वो नेपाल के कपिलवस्तु नामक गांव में, कपिलवस्तु नामक स्थान में, लुम्बिनी नामक स्थान पे, कपिलवस्तु या लुम्बिनी दोनों एक ही है। ठीक है, हाँ। और जैन धर्म में जो हमारे ऋषभ देव थे, जैन धर्म में जो हमारे महावीर स्वामी थे, वो बिहार के कुंडल ग्राम में उनका जन्म हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, जो कि बोध गया में है। ठीक है, नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, वो कहाँ हुई थी, कुशीनारा में। कुशीनारा कहाँ हुई थी, कुशीनारा या कुशीनगर, दोनों हम कह सकते हैं। और इनका जो जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, इनकी ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी, बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। और महावीर स्वामी को, जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, उनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो फल्गु नदी के किनारे थे। कहाँ थे, फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, ये तीनों एक ही दिन होते हैं, ये तीनों एक ही दिन होते हैं, एक ही दिन होते हैं। इसलिए हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। इसलिए हम क्या मनाते हैं मेरे भाई, बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ठीक है, हाँ, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए, जो पारसी धर्म है, देखो पारसी और यहूदी भारत में पाए नहीं जाते हैं, लेकिन जो पारसी धर्म का जो त्योहार प्रारंभ होता है ना, वो नौरोज से प्रारंभ होता है। और यहूदियों का जो त्योहार प्रारंभ होता है ना मेरे भाई, वो हुनक्का त्योहार से प्रारंभ होता है, यानी जिसे रोशनी का हम लोग त्योहार कहते हैं। तो बाकी उनको त्योहार को जानना जरूरी नहीं है। हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जान गए, अब हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे कि जैन धर्म का त्योहार कौन कौन सा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए हमारे पास जैन धर्म है। जैन धर्म बहुत ही कठिन धर्म था, लेकिन बहुत ही निर्दयता वाला धर्म था। मतलब बहुत ही ऐसा, मतलब ना कि मानवता की सबसे बढ़िया कुंजी कहाँ थी, जैन धर्म में थी। जैन धर्म में ये तक कहा जाता था मेरे भाई कि अगर सामने चींटी है ना तो उसको मारो मत। इतना जैन धर्म मेरे भाई सशक्त था, एकदम निर्दयता था मेरे भाई। कहा जाता था परिऊषण, इसका मतलब होता है परिधन ऊषण। परिधन ऊषण, परि का मतलब चारों ओर, ऊषण का मतलब धर्म फैलाना, धर्म फैलाना या चारों ओर अपने धर्म का प्रचार करना। तो परिऊषण का मतलब होता है कि अपने धर्म को चारों तरफ क्या करो, प्रचार करो। मिच्छामि तुक्कडम, मेरे भाई नाम आपको भले ही थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन एक बार ध्यान से समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जैन धर्म में मिच्छामि तुक्कडम का मतलब हम आपको माफ कर सकते हैं, मतलब हम माफी दे सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। हम माफी दे सकते भी हैं, दे भी सकते हैं, दे सकते हैं, और माफी मांग सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। इसमें हम आगे रहेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महामस्तभिषेकम। ठीक है, महामस्तभिषेकम सबसे इंपॉर्टेंट ये है, महामस्तभिषेकम। देखिए
पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वो ऋषभ देव थे। मतलब जैन धर्म की संस्थापना जो शुरुआत किसने किया था? ऋषभ देव ने किया था। ऋषभ देव ने किया था। 24वें तीर्थंकर हमारे थे, 24वें तीर्थंकर, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें तीर्थंकर हमारे पास थे महावीर स्वामी थे। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। इनके पुत्र का क्या नाम था? ऐसे लिख देना, ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली। बाहुबली हम फिल्म की बात नहीं कर रहे मेरे भाई, हम इस बाहुबली की बात कर रहे हैं। तो ऋषभ देव के जो पुत्र थे बाहुबली, इनका अभिषेक होता है, इनका अभिषेक होता है। अभिषेक मतलब फूलों से, मालाओं से, ठीक है, हर 12 साल पर उनकी मूर्ति बनी हुई है। इनका अभिषेक होता है हर 12 वर्ष में, हर 12 वर्ष में। कहाँ होता है? तो आपको पता है गोमतेश्वर के मंदिर, गोम जीके जीएस पढ़ेंगे मेरे भाई तो वहां पे आपको समझ में आएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है ये भी आपको ध्यान देना है। श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कहाँ पे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। कहाँ पे मेरे भाई? कर्नाटक में। ठीक है, श्रवणबेलगोला की मूर्ति यानी ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली, इनका अभिषेक होता है हर 12 वर्ष पे, इनका अभिषेक होता है और बहुत बड़ी मूर्ति है श्रवणबेलगोला में। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? बोलोगे हाँ भैया अच्छे तरीके से समझ में आया। एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट में ही बता रहा हूं, लेकिन मेरे भाई यकीन मानना जो यहाँ तक टिका होगा ना, यकीन मानना उसे बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मकर संक्रांति। ठीक है, ध्यान से देखिए मकर संक्रांति। ठीक है, किस त्योहार की बात कर रहे हैं? मकर संक्रांति की। एकदम इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। हाँ, इसमें होता क्या है, ये भगवान सूर्य को है, भगवान सूर्य के लिए ये मकर संक्रांति बनाया गया। होता है क्या मेरे भाई कि जो हमारे सूर्य है ना, जब मकर संक्रांति का महीना आता है तो सूर्य हमारे क्या होते हैं? उत्तर की ओर जाने लगते हैं। यानी मेरे भाई उत्तर की ओर जाने लगते हैं। जनवरी का महीना होता है, 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। तिल और दान का विशेष महत्व होता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नामों से जानते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे भैया? आओ मैं आपको सिखाता हूँ मेरे भाई, ध्यान से देखना। भगवान सूर्य को यह समर्पित है। ठीक है, सूर्य का उत्तरायण होता है, सूर्य का उत्तरायण होता है। उत्तरायण का मतलब सूर्य उत्तर की ओर जाने प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें तिल और दाल का विशेष महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। तिल और दाल का विशेष महत्व होता है। ठीक है, सूर्य का उत्तरायण होता है, भगवान सूर्य को समर्पित किया जाता है और ये पौष माह में, कौन से माह में? पौष के माह में इसको बनाया जाता है। देखो मेरे भाई, मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। ठीक है, पंजाब में इसी मकर संक्रांति को हम लोग लावड़ी कहते हैं। हमने पढ़ा था अभी, पंजाब में से क्या कहते हैं? लावड़ी कहते हैं। अच्छा, मकर संक्रांति मनाते कब है? तो 14 जनवरी को कहीं कहीं मनता है, कहीं कहीं 15 जनवरी को मनता है। हमारे यूपी बिहार में हम इसे मकर संक्रांति नहीं कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिचड़ी कहते हैं। बोलोगे हाँ भैया आप एकदम सही कह रहे हो। ठीक है, असम में चले जाएंगे तो इसको कहेंगे माघ बिहू, माघ बिहू कहेंगे। तमिलनाडु में चले जाएंगे, तमिलनाडु में इसको हम लोग कहेंगे पोंगल। क्या कहेंगे? पोंगल। ठीक है, झारखंड में टूसू पर्व, केरल में मकर विलक्कू। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका नाम है। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये मकर संक्रांति है, पौष माह में मनाया जाता है, भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य हमारे उत्तरायण की ओर जाने लगते हैं और इसी कारण हम लोग यहाँ पे खिचड़ी मनाते हैं और तिल और दान का विशेष महत्व यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को। तो इतना मैंने आपको जितना हो सका मेरे भाई मोटा से सभी धर्मों के मेन जो धर्म है उनको मैं बताने की कोशिश किया हूँ। ना बहुत ज्यादा डीप में बताऊं, ना बहुत ज्यादा आगे की बताऊं। जितना मेरे भाई आपको सीखना है, जितना आपको जानना है, ये क्लास हर कोई देख सकता है। ऐसा कोई नहीं है मेरे भाई को जो नहीं देख सकता है, हर कोई के लिए ये क्लास बनाई गई है। ठीक है, हो गई क्लियर यहाँ तक? बोलोगे हाँ भैया अच्छी तरीके से समझ में आया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।